हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 17.1 के प्रश्नों को हल किए थे। बिंदु के निर्देशांक 17.2 में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला देखें। मान लें दो बिंदु जो है ये दिए गए हैं ए, जिसका ए निर्देशांक x1 और y1 है। दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी, जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। तो इनके बीच की दूरी जो होगा, ठीक है, वह ए बी होगा। ठीक है, तो इसे हम ए बी लिखेंगे। और यह क्या होता है, भुज में से भुज को घटा देते हैं। ठीक है, या कोटि में से कोटि को घटा दें तब भी ठीक है। x1 में से इसके भुज में से दूसरे बिंदु के भुज को घटा दें और इसका वर्ग कर दें। फिर प्लस पहले बिंदु के कोटि में से दूसरे बिंदु के कोटि में से कोटि को घटा करके उसका हम वर्ग कर दें और जोड़ दें, और फिर इसका वर्गमूल निकाल लें, तो यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है सदैव धनात्मक होता है, तो इसलिए इसका जो वर्गमूल आएगा प्लस माइनस आएगा, तो हम प्लस वाला चिन्ह लेंगे। ठीक है, अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके अंतर्गत देखें, कोई त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है जिसके निर्देशांक ए बी सी हैं। यदि इन तीनों के निर्देशांक ज्ञात हो, इसका जो है x1 y1 हो, इसका निर्देशांक x2 y2 है, और सी का जो है x3 y3 है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होगा उसका फार्मूला क्या होता है देखें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, या इसको क्षेत्रफल कहते हैं, यह होता है 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3, यह 1 2 3 के क्रम में है, तो यहाँ हम लिखते हैं पहले x1। ठीक है, x1 और छोटे ब्रैकेट में, अब देखें यहाँ रफ के लिए 1 2 3, एक के बाद क्या आएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे y2। अंदर वाला पद जो है y के रूप में होता है, कोष्ठक के बाहर x होता है, तो 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 और माइनस y2 माइनस y3 हो गया 1 2 3। ठीक है, प्लस अब देखें 1 के बाद से 2 आएगा, तो यहाँ हो गया x2। फिर देखें 2 के बाद 3 है, तो यहाँ हो जाएगा y3, और 3 के बाद फिर जो है 1 आ जाएगा, तो y1 हो गया। ठीक, अब x2 के बाद से फिर x3 हो जाएगा प्लस x3, और 3 के बाद 1 2, तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, बड़ा कोष्ठक बंद। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला यह हो गया। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हों, बिंदु दिए गए हों, तो इसका क्षेत्रफल जो है हम इस फार्मूले से हम निकालेंगे, जिसे हीरो सूत्र भी हम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से चलिए हम लोग प्रश्नावली 17.2 को देखते हैं। ये देखें, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करो। तो पहला बिंदु दिया है या 2 0 और -1 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें इसको, यहाँ लिखें बिंदु 2 0 और -1 4 के बीच की दूरी। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा √, इसको आप x1 कह लें। ठीक है, x1 y1 और इसको x2 y2 कर लें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ ये अंडर रूट बना लें। x1 जो है आपका 2 है और x2 जो है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाना है तो, और यहाँ हो जाएगा 1, इसका हो गया वर्ग। ठीक है, प्लस y1, तो y1 यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख दिए, और y2 जो है 4 है, तो -4 हो गया। ठीक है, इसका वर्ग कर दिए, यह हो जाएगा 3 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग, और यह हो गया आपका करणी में। ठीक है, ये 2 1 3 का वर्ग हो गया, -4 का वर्ग हो गया। अब 3 का वर्ग जो है आपका 9 हो जाएगा, और ऋण 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 16 9 25 हो गया करणी में। ठीक है, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते हैं, बीच की दूरी ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसलिए बिंदु 2 0 और ऋण 1 4 के बीच की दूरी 5 इकाई होगा। ठीक है, 5 इकाई, यही आंसर है, इसे आप नोट कर लें। ये दूसरा सवाल देखें। यह बिंदु 4 ऋण 6 और ऋण 6 4 के बीच की दूरी ये पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें बिंदु 4 ऋण 6 और ऋण 6 4 के बीच की दूरी। ठीक है, इसे आप x1 कह दें, इसको y1। ठीक है, और इसको जो है x2 और y2। तो फार्मूला क्या होता है, यह होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखें, इसमें x1 का मान रख दें 4 और x2 का मान -6 है, तो माइनस घटाएंगे -6 को तो प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 जो है -6 है और y2 जो है 4 है, तो -6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग कर दें, और यह जो है करणी में हो जाएगा। अब देखें, 6 4 10, इसका वर्ग हो गया। अब 6 4 10 -10 हो गया, इसका वर्ग, और यह हो गया अंडर रूट में। ठीक है, तो यह हो जाएगा 100 धन 100, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 10 का 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 10 हो गया, अंडर रूट 2, 2 का अंडर रूट 2 रहेगा। यही इसके बीच की दूरी होगा, चूँकि ये धनात्मक लेंगे, चूँकि बीच की दूरी जो है धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, तो यही जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है 2 और a और -a -3a, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखें बिंदु 2a और -a -3a के बीच की दूरी, इसे हम x1 मान लें और इसको y1। ठीक है, और इसको x2 और y2। तो ये क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखें, x1 का मान जो है 2a है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2a, और x2 का मान -a है,
तो -a को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a, इसका हो गया वर्ग। ठीक है, प्लस y1 यहाँ a है और y2 जो है -3a है, तो माइनस और माइनस a प्लस हो जाएगा 3a हो गया, इसका वर्ग कर दें और यहाँ जो है इसको करनी में लिख लें। अब देखें 2 और 1 मिल के 3a हो गया और इसका वर्ग और 3 1 4 a का वर्ग। ठीक है, यह हो जाएगा 3 3 9a स्क्वायर अधन 16a स्क्वायर, 16 9 25 हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस 5a आएगा, तो प्लस वाला लेंगे, यह हो जाएगा 5a इकाई। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें, चौथा दिया है बिंदु am1 स्क्वायर 2am1 और am2 स्क्वायर 2am2, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको आप मान लें x1 y1, ठीक है, x2 और इसको y2 मान लें। तो हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही हुआ। ठीक है, यहाँ लिख लें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम मान रख दें x2 का मान जो है 2am1 है, नहीं सॉरी am2 स्क्वायर है, यहाँ am2 स्क्वायर दिया हुआ है और x1 जो है am1 स्क्वायर है माइनस am1 स्क्वायर है और इस पूरे का यहाँ होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y2 जो है 2am2 और माइनस y1 जो है 2am1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2am1 और इसका होल स्क्वायर और यह आपका अंडर रूट में है। ठीक है, अब देखें इसमें से, या तो आप अंडर रूट इसको बना लें, यहाँ से ए बाहर लेंगे तो ये वर्ग बाहर है ऊपर कोष्टक के, तो ये बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें से 2a बाहर करते हैं तो ऊपर यहाँ वर्ग है, होल स्क्वायर है, तो ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ से दोनों जगह से ए स्क्वायर अब यहाँ रहने दें, यहाँ a स्क्वायर इसको लिख लें, इसको लिखें ब्रैकेट में, एक में इसको जोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो m2 प्लस m1। ठीक है, और यह मजबूला कोष्टक बना लें और दूसरे कोष्टक में इसको घटा दें। ठीक है, और इसके ऊपर जो है स्क्वायर यहाँ है, प्लस 4a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका अंडर रूट। ठीक है, अब देखें यह हो गया a स्क्वायर, यहाँ हो गया m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दें इंटू m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर और यह आपका हो गया अंडर रूट में। अब देखें यहाँ से दोनों जगह से a स्क्वायर बाहर हो गया।
ठीक है। और दोनों जगह m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ देखें यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप मझोले कोष्ठक में लिख लें, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर बचा। और यहाँ से ए स्क्वायर ये m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर बाहर चला गया, तो बचा क्या, यहाँ +4 बचा, यहाँ +4 बच गया। तो इसको मझोले कोष्ठक में बंद कर दें और इसको अंडर रूट में लिख लें। अब देखें, यह ए स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा करली से, तो यह हो जाएगा a m2 माइनस m1 और अंडर रूट यहाँ बच जाएगा m2 प्लस m1, ठीक है, का होल स्क्वायर +4, यह हो जाएगा आपका इकाई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां दिया है a साइन अल्फ़ा, a कास अल्फ़ा और मूल बिंदु, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, यहाँ लिखें बिंदु a साइन अल्फ़ा a कास अल्फ़ा और मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है, के बीच की दूरी, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देखें इसको x1 और इसके कोटि को y1 मान लें, इसको x2 और y2, ठीक है, ये मान लें। तो फार्मूला इसका, इसके बीच की दूरी क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम मान रखते हैं x1 का a साइन अल्फ़ा माइनस x2 0 है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 a कास अल्फ़ा माइनस y2 जो है ये 0 है, और इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है, अंडर रूट लिख दिए। अब देखें a साइन अल्फ़ा में से 0 घटाएंगे तो a साइन अल्फ़ा होगा, इसका वर्ग कर दें तो यह हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इसका वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और यह हो गया आपका अंडर रूट में। यहाँ से a स्क्वायर बाहर ले लिए तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा, ये अंडर रूट में हो गया। तो इसका मान हो गया, इसका 1 हो गया, गुणे 1 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में यह आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, और वर्गमूल ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपका a, ठीक है। तो इस तरह से इसके बीच की दूरी जो है a होगा, a इकाई हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और इसके पहले जो प्रश्नावली 17.1 पढ़ा दिया गया है बिंदु के निर्देशांक, उसके सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और चैनल के लिंक पे जाएंगे तो जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसका जो है प्लेलिस्ट वार आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।